साकेत मिश्रा की रिपोर्ट। कांडी गढ़वा स्थानीय प्रखंड अंतर्गत हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के श्रीनगर गांव के युवक ओम प्रकाश चंद्रवंशी की संदिग्ध मौत के मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को कांडी थाना गेट के सामने सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने लगभग 4 घंटे तक मुख्य सड़क को जाम रखा, जिससे मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। विदित हो कि श्रीनगर गांव निवासी कुलदीप चंद्रवंशी के 25 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश चंद्रवंशी का शव 4 जुलाई को मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के भौराहा पहाड़ के समीप एक पेड़ से लटकता मिला था। परिजनों का आरोप है कि शव के चेहरे पर तेजाब भी डाला गया था, जिससे यह हत्या की साजिश लगती है, जिससे हत्यारों ने आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। मोहम्मदगंज पुलिस ने 5 जुलाई को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था। मृतक के पिता कुलदीप चंद्रवंशी ने बताया कि ओम प्रकाश का विवाह 28 अप्रैल 2026 को कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढबरिया गांव निवासी उदय चंद्रवंशी की पुत्री मेनका कुमारी से हुआ था। ओम प्रकाश 24 जून को ससुराल गया था। 1 जुलाई को उसकी पत्नी मेनका कुमारी ने कांडी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके 3 दिन बाद उसका शव बरामद हुआ। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह सुनियोजित हत्या है और इसमें मृतक की पत्नी की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच हो। इस संबंध में कांडी थाना में लिखित आवेदन देने के बावजूद 5 दिनों तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और शीघ्र कार्रवाई की चेतावनी दी। सड़क जाम से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। वहीं सूचना पाकर गढ़वा एसडीपीओ दिल्लू लोहरा कांडी थाना पहुंचे। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय, थाना प्रभारी मोहम्मद अशफाक आलम व हरिहरपुर ओपी प्रभारी मोहम्मद नसीम अंसारी ने परिजनों से वार्ता कर निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। आश्वासन पाकर तकरीबन 4 घंटे बाद जाम हटाया गया। एसडीपीओ दिल्लू लोहरा ने कहा कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तकनीकी व वैज्ञानिक आधार पर भी जांच की जा रही है। पर्याप्त सबूत मिलने पर दोषियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जितना भारी मात्रा में पब्लिक को लेकर के आप लोग थाना गेट के सामने धरने पे बैठे हुए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है और धरना पे बैठने का क्या मकसद है, क्या मांग है आपका? किसी व्यक्ति का ना जब नाक के ऊपर पानी होने लगता है ना तो मरने लगता है। आज वही स्थिति जनता की हो गई है। गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड के कांडी थाना अंतर्गत कांडी थाना के बाहर में अगर सड़क पर अगर ग्रामीण जनता बैठा हुआ है और एक पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, सिर्फ एक जनता नहीं बैठी हुई है, एक पीड़ित परिवार, एक पीड़ित गांव, पूरा श्रीनगर पूरा गांव बैठा हुआ है। और उसका मुख्य कारण है कि ओम प्रकाश नाम का युवक, नया उम्र का लड़का 25 साल का, जो संदिग्ध हालत में आज के 6 दिन पहले मोहम्मदगंज, पलामू जिला के मोहम्मदगंज इलाके में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ उस युवक का शव मिला। उस पर तेजाब छिटा हुआ था। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि उसकी जो शादी हुई थी आज के 1 महीना पहले हुई थी और सभी पूरा गांव आरोप लगा रहा है कि उसकी पत्नी ने हत्या की है और उसका पत्नी का हत्या यानी उसका मायके यहीं बगल के गांव ढबरिया का है। पुलिस उसे सपोर्ट कर रही है, मदद कर रही है। लोगों का यह कहना है कि पीड़ित परिवार थाने में 5 बार आकर के आग्रह कर रहा है, थाना प्रभारी से आग्रह कर रहा है, डीएसपी साहब से आग्रह कर रहा है कि उस कातिल को पकड़िए जिसने मेरे बेटा का हत्या किया है, और जिसने कातिल किया है वो चैन की नींद ले रहा है। यह कहाँ का जंगल राज है भाई? डीएसपी साहब बोलते हैं कि यहाँ तो उग्रवादी वाला हाल है। आप लोग उग्रवादी है, श्रीनगर गाँव उग्रवादी है, क्योंकि डीएसपी साहब से आग्रह कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, विनती कर रहा है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़िए। पुलिस कहती है कि सीडीआर निकाल रहे हैं। कहाँ लड़की ने बात किया है उसका सीडीआर निकाल रहे हैं। अगर पुलिस के पास सीडीआर नहीं रहेगा तो वो नहीं पकड़ पाएगा। आप पुलिस में बहाल हुए हैं किस लिए? जासूस किस लिए बनाए जाते हैं? जासूसी करके उसके पकड़े, उससे पूछताछ करें, तरह तरह के सवाल करें ताकि उससे कातिल पकड़ा जाए और वो जेल में जाना चाहिए। आज 6 दिन बीत गया, एक गरीब परिवार का लड़का मौत हो गया, नया लड़का, एक ही लड़का था। उसके सपोर्ट में पूरा गाँव क्यों बैठा हुआ है धरने पर? ये सवाल है। आज 6 दिन हो गया, सवाल लोग पूछ रहे हैं। 6 दिन हो गया, 6 दिन के अंदर क्या प्रशासन सीडीआर नहीं निकाल सकी? इसमें सीडीआर तो निकाली है लेकिन अभी भी रिपोर्ट अभी तक हम लोग के सामने नहीं रखी है। डीएसपी साहब खुद से अकेले में पूछताछ करना चाहते हैं अपराधी से। जनता की यह मांग है सबके सामने पूछताछ हो। क्या आप लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रही हैं,
क्या वो कह रही है या नहीं कह रही है, हम लोग गिरफ्तारी चाहिए आज की आज, यही गांव की मांग है। अभी कांडी थाना प्रभारी इस संबंध में क्या बोले? अभी देखिए, कांडी थाना में आज तक जो भी घटना घटी है, कोई भी आज तक जेल नहीं गया है, कोई भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। यही है कांडी थाना गढ़वा पुलिस, यही काम करती है। इतना चोरी हुआ, आज तक पकड़े गए क्या कोई भी कातिल? अभी एक सुई से बच्चे की मौत हो गई थी, तो कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। 10 दिन 15 दिन टाइम मिला था, आपने एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाया। आप क्या काम कर रहे भाई? इतना ज्वेलरी शॉप, इतना शराब दुकान, कहाँ घटना घट गई, आज तक कोई अपराधी नहीं पकड़ाया है। यही कांडी पुलिस की मर्दानगी है, यही मर्दानगी है। और गांव के लोग आज मर्दानगी दिखाने के लिए तैयार हैं कि या तो आज कांडी पुलिस रहे या तो पूरी जनता रहे। अपराधी जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, आज यही रोड पर हम लोग बैठे रहेंगे। गढ़वा पुलिस हाय हाय, गढ़वा पुलिस हाय हाय, कांडी पुलिस हाय हाय। मैंने ट्विटर के माध्यम से अभी 10 मिनट पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि पीड़ित परिवार का ये पिता है, वो आग अग्नि देकर के आज यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। इनका दाह संस्कार करने का समय है, लेकिन आज मजबूरी में यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि दोषी पर आज क्या कार्रवाई हो, गढ़वा पुलिस को निर्देशित करे कि जो भी अपराधी हो वो जेल में जाए, और हम लोग को तभी चैन आएगा जब तक अपराधी जेल न जाएगा। अभी कांडी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी राकेश सहाय जी भी यहाँ पे उपस्थित है, उनके द्वारा भी कुछ बताया गया। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि हमें अभी समय चाहिए। हमने कहा कि भैया 6 दिन हो गया, 6 दिन में अपराधी कहाँ से कहाँ दूसरे स्टेट से पकड़ के ले आते हैं। अगर आप काम में अगर तेजी लाइएगा तो 24 घंटा के अंतराल में गिरफ्तार होना तय है। काम जनता पर छोड़ दीजिए, 24 घंटा में गिरफ्तार करके वो कैसे मौत हुई है उसकी पूरी जांच करके आपको दे देगा। ये जनता की पावर है। अरे जो हमारी सोच है, ठीक है, आप पढ़ लिख करके दरोगा बन गए, नौकरी लग गई, लेकिन हम लोग भी दिन भर यही काम करते हैं। कौन अपराधी है सब बता रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ मुआवजा का मामला थोड़ी है, वो हम लोग अलग बात कर लेंगे। लेकिन ये समझने की बात है, आप लोग खुद जवाबदेह आदमी हैं कि सड़क जाम करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में लगातार कह रहा है। आपकी बात सुनने के लिए हम लोग भीतर बैठे हुए हैं। आपको बार बार बुलाया जा रहा है कि आप आके बात कीजिए। रोड पर इस तरह से पूरा सड़क जाम करके आप इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं, ये उल्टा मामला पड़ जाएगा फिर। भाई साहब, आप उतना आसानी से समझिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। नहीं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि पुलिस चूड़ी पहन के बैठी हुई है और अनुसंधान नहीं कर रही है, वो गलत है। एसडीपीओ साहब खुद इस मामले की तहकीकात करने के लिए आए हुए हैं और इसकी पूरी मॉनिटरिंग एसपी साहब भी करते हैं। दिन में एक दिन में पुलिस क्या हो जाना ये अच्छी बात पुलिस के लिए भी थोड़ी होता है। एक दिन में 24 घंटा के अंदर गुजरात से मैं लाश लाया हूँ अकेले। वहाँ 50 आदमी था, मैंने दूसरे जगह के, बाकी 24 घंटा में हम लाश उस जगह पोस्टमार्टम करके अपने गांव में लाश लाया है। तो 24 घंटा में क्यों नहीं हमको नया मिला? अभी 24 घंटा हो रहा है, 5 दिन हो गया सर, 5 दिन। बताइए सर। इसका मतलब है न्याय मिलने की प्रक्रिया है ना, ठीक है, अनुसंधान इसी के लिए ना चलता है। ये ऐसा थोड़ी है कि ये दाल भात को छोड़ेगी कि आदमी इसी करने का, और हम लोग ऐसा थोड़ी है कि अपराधी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितना दिन जागेगा? हम गलत नहीं करेंगे, आप इसको हल्का ना गलत करेंगे, खाली कीजिए। हम बार बार करें फिर दिक्कत होगी। हम गलत नहीं करेंगे, हम आपको हम रोड पर चलेंगे। आप गलत करेंगे तो हम थाना में रहेंगे। गलती कर रहे हैं आप, कैसे गलत कर रहे हैं? ठीक है ना? आप सड़क खाली करके बात कीजिए ना जी। एसडीपीओ रैंक का ऑफिसर बैठा हुआ है भीतर, बात करने। अभी 5 दिन से अभी तक फैसला नहीं हुआ सर। ना, सड़क जाम करना गंभीर अपराध है। 5 दिन से फैसला नहीं, 5 दिन से फैसला नहीं हुआ सर। अरे भाई साहब, इतना आसानी से हो जाता तो सारे मामले 5 दिन में निपट जाते भारत में। वही है कि फैसला हम लोग के दीजिए। हाँ, मैंने अगर आप सोच रहे हैं कि ऑन स्पॉट फैसला होता है, नहीं होता है।
ऑन स्पॉट मर्डर हो गया, वो फैसला नहीं है। साहब ऑन स्पॉट गलती कर रहे हैं। ए सर जब आगे दे के ये हमारे काज बाकी बेटा यहाँ बैठा रहा। सब आन के यहाँ अब बेटी वाला से कोई बात नहीं। अरे यार नहीं, सब बात चल रही है, सब कुछ सुन ही रहा है। सुनिए और हम लोग आइए ना भीतर बात करते हैं। आ जाइए भीतर बात, रोड में जाम कीजिए। आगे दे के ही बढ़िया बाकी गोरपारी जो बेटा के भी जान कर गई भगवान के गोरपारी का भी दोनों में कोई सुनवाई नहीं के तो अधिकारी काहे ला बनल बा। अरे हमारा ही कहे का मतलब है ना हैं? कि हम लोग इसके लिए चिंतित हैं। ये कितना 6 महीना 3 दिन में लग जाए। पुलिस पदाधिकारी गढ़वा से आए हुए हैं। इन लोग का जान रहे हैं, नाम पकड़ रहे हैं ना, लान के अपना हाजिर में बंद कीजिए। वो तो कर सकते आइए हैं हम लोग ना, भीतर बात कर लेते हैं भाई, हम आप लोगों से वो अनुरोध तो कर रहे कर सकते हैं ना, हैं। बंद कीजिए। मत लगिए आन के बंद मर्डर कीजिए। भी हो गया है, वो हमारे आन के यहाँ पे जो हथौड़ी नहीं रहे, इस बार हटेगा, बंद करके बंद कीजिए। उसके बाद कार्रवाई आदमी करने करनी है। दीजिएगा तब ना। अभी हम बोले हैं, यही तो हम पूछताछ के हम बोलते आईओ को बड़ा उनको बोलते कि इस ऊपर काम कीजिए। तो इस तरह से काम रोकिएगा तब हम लोग क्या करेंगे? है? आपसे तो लड़ाई करने नहीं आए हैं, आपको जो मिलना था जो लेना था वो सब ले रहे थे। हेलो, जो दे रहे हैं उस पर हम लोग थोड़ा मंथन करेंगे। जो दे रहे हैं, हाँ, आज जो दिए उस पर मंथन करेंगे। पहले जो मिला है उसको मिलाएंगे, क्या क्या हुआ है नहीं हुआ। अब इस तरह हम लोग को बाधा कीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें सर थोड़ा तेजी ले आइए। तेजी लाएंगे, हम बोल रहे हैं ना, तेजी लाने के लिए ही तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम आए। अरे हम नहीं थे, सुबह उठ के हम यहीं आए हैं। बताइए, सुबह उठ के हम नहीं आए। जहाँ का इंतजार है सर, सिविल सर्जन से बात करके जल्दी उसको मंगवा लिया जाए। फोन से पड़ेगा ना, ये लोग को भेज रहे हैं, ये लोग को भेज रहे हैं। नहीं लिखवाया है, नहीं लिखा है तो लिखवाएगा ना, लिख दीजिए सर, इस तरह का दिक्कत हो रहा है। कोई रिक्वेस्ट करेगा, कौन जाएगा? आई हो जाएगी। हाँ, उसको जल्दी आई हो भेज करके जाएगी। पोस्टमार्टम आपको रिपोर्ट आ कहाँ है? वो जाएगा। सब तो बोलिए रहे, उसको भेजेंगे। ठीक है, लेकिन जो लड़की बयान दिए फोन पे बात तक उसके साथ वो लड़का गुम गया है, वो लड़का कौन है उसको बुला के पूछा जा सकता बता रहे थे, करने दीजिएगा तब ना। नहीं तो हम लोग नहीं बोला ये सब नहीं यही है। ना हम लोग बोले कि साथ में बुलाइए, सामने बुलाइए। कौन लड़का था वो आखिर साथ में गया था? वो लड़का कहाँ तक गया? पूछने दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ, हम तो नहीं थे आज। शायद वही लड़का कल मर्डर कर हम दिया। रात में आए हैं और सबसे पहले उठ के यहीं आए हैं, यहीं आए हैं। ठीक है सर, वो अच्छा 5 तारीख का वो आप पोस्टमार्टम समझ हुआ रहे हैं ना, आपकी बातों वो को। लड़का 5 तारीख को को बयान लिया जाए कि 5 तारीख को लड़का कौन था छुट्टी में थे। बड़ा वो फोन इस तरह से बात है, हम बोले आते हैं, आए कल और सुबह उठ के यहीं आए। 4 दिन हम ये सब 4 दिन 5 दिन हम नहीं बोलेंगे, हम जल्द से जल्द इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जल्द में दिन दिए ये कह रहे हैं ना, संगोग जाएगा, स्ट्रैंगुलेटेड डेथ मतलब गला दबा के हत्या है। ये माना ही जाएगा कि गला माना दबा के हत्या, फिर उसके बाद एक सबूत पूरा तो मिलेगा अनुसंधान ना। जो है एक तरफा हो जाएगा कि मर्डर है। बात समझिए, तब एक तरफा हो जाएगा। फिर हो तो जाएगा बात कि ये अभी समझिए। हत्या आत्महत्या में जो उलझा हुआ है उलझा वो हुआ एकदम है। डायरेक्ट हो जाएगा। ये हैं? सब कोई जान रहा है कि मर्डर है, लेकिन हैं? कानून का एक स्टेप है, इसकी हैं? प्रतीक्षा की काहे जा कि रही है कोई PM को। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, तो हमको जहाँ से एविडेंस मिल रहा है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो वो सब करने दीजिएगा तब ठीक है। हम लोग तो करिए रहे हैं, जैसे आए हम रांची से आए और उठ के हम यही आए, नहाए और यही सुबह चला। 8-9 बजे ही आ गए हैं सर, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आए। तो हम ये तो कर रहे हैं ना, आपको दिख रहा है ना, जब हम नहीं थे उस समय का मामला है। आए और सबसे पहले हम यही आए हैं। क्षेत्र में तो और भी केस है, लेकिन सबसे पहले हम यही आए हैं। लोगों का यही डिमांड है सर, कोई एक सीमित समय बता दिया जाए। एक सप्ताह तो हम लोग कह भी रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो एक सप्ताह के अंदर निश्चित कार्रवाई होगी। और हम लोग अपना से नहीं ला सकते सर उसको। नहीं लाने नहीं, हम लोग लिख के देते हैं। नहीं, हम लोग लिख के देते हैं। कब आइएगा? जैसे बन जाएगा आज हो भेजे, बन जाएगा तो आज लेकर आएगा। उसको ऐसा नहीं बोलेगा ना, कि उसको रिक्वेस्ट करेगा इसमें दिक्कत हो रहा है, इसको जल्दी दिखा। आप लोग से बात कीजिए, दिए सर जल्दी बना दिए। उनके सामने ही तो बात की थी। क्या बोलिए दोबारा एक बार बोले थे कि जल्दी करवा दें। अभी पूछ लीजिए सर, बना के क्लियर हो जाएगी। डाइवर्शन हो जाता है। ओम प्रकाश मृतक का नाम था। कि 4 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर 4/6 को
5 के पोस्टमार्टम हुआ है, 5 के हुआ है, नहीं सर 5 तारीख को हुआ है, 5-7 को, 4-7 हाँ डाल्टनगंज बॉडी गया था 4 नहीं डाल्टनगंज गया है। मोहम्मदगंज से हुआ था, बॉडी मिला था मोहम्मदगंज में। पूछ करके जनता का बहुत दबाव, थाना घेरा हुआ है। क्या समस्या है? हमारा करना नहीं है, हमारा घर पूरा बोले, हमारा घर श्रीनगर है। तो बैठ गया तो बैठ गया। नहीं लोग बोले रुक जाइए आप, इन लोग ध्यान चलिए। हमारा घर श्रीनगर है सर। मैं शादी किया डबरिया में, और डबरिया से हमारा लड़का को घटना हुआ, यानी मर्डर हुआ, और इसके लिए मैं कंप्लेन किया, थाना में एप्लीकेशन दिया, कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। आज 7 दिन 8 दिन हो गया सर, हमारे पास कोई नहीं साथ दे रहा, कोई नहीं कर रहा है, थाना पुलिस कुछ भी नहीं सुन रहा है। और मैं जो गलत किया है वो सोया हुआ है, मैं रोड पर बैठा हूँ सर। इसके लिए कुछ निर्णय होना चाहिए, और ना ही निर्णय कर दिया तो बोल दिया कि दुनिया में कानून कुछ भी नहीं है, मैं निर्णय अकेले कर लूंगा। बेटा मेरा मर गया और कुछ भी निर्णय नहीं हो रहा है सर। हमको कुछ नहीं होना चाहिए, छुट्टी दीजिए, कोई कानून नहीं है। मुख्यमंत्री जी दया कीजिए, इसका निर्णय कीजिए सर। मेरा दिमाग सही नहीं है सर, मैं कुछ भी बोल दूंगा। अभी से पुलिस हाय हाय, पुलिस हाय हाय, पुलिस हाय हाय, मर्डर किया चाहे नहीं भी किया, जो भी निर्दोष था तो बाहर आना चाहिए ना, निर्दोष था तो उसको बाहर आना चाहिए ना, जब निर्दोष था तो बाहर आना चाहिए ना। यहाँ क्यों नहीं है? निर्दोष था तो बाहर आना चाहिए ना उसको। वो सब कुछ नहीं होगा, उसको यहाँ बुलाइए बस। गढ़वा की पहली एंडोडोंटिस्ट रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर तान्या वर्मा स्थान जीपी प्लाजा स्थित वर्मा डेंटल केयर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एवं उनकी दूसरी शाखा नवादा मोड़ सब्जी वाली गली से दाहिने मुड़कर मिल के बगल में स्थित वर्मा डेंटल केयर में शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्मा डेंटल केयर में दांत एवं मुंह से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तान्या वर्मा द्वारा किया जाता है। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।